हेलो गाइस, आप सभी का झार एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम बताएंगे, तो दोस्तों आज जो है चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसका सेट 1 हम लोग लगाएंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा टाइम उसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक हम लोग टाइम डिस्टेंस के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग को कुछ बेसिक भी जानना है, ठीक है। तो आइए कुछ चीज़ों को बेसिक हम लोग जान लेते हैं ना। तो बेसिक में सबसे पहले क्या है, आपको पता है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि टाइम, अगर आप टाइम डिस्टेंस का रिलेशन बताए तो आप लोगों को पता होगा कि स्पीड बराबर जो होता है, आपका स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ये बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग बचपन से जानते होंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहे, मान लीजिए 2 नंबर लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस को अगर हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, आप लोग 12 के स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा, अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, यानी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ तो ये उधर जाएगा, यानी कि अगर स्पीड का मान 2 है ना, तो इसका 1/2 हो जाएगा, माने उल्टा इसका मान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि S1 रेशियो S2 का मान अगर आपका दिया है 4 और इसका दिया हुआ 5 है ना, इस रेशियो पे किसका दिया, स्पीड का ये रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5:4। क्यों हो जाएगा और कैसे होगा, जब हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तब। मान लीजिए अगर हम स्पीड या फिर टाइम को अगर कांस्टेंट रखते हैं तब क्या होगा, तब वो उस केस में इक्वलाइज होगा। मतलब अगर डिस्टेंस अगर 6 दिया हुआ है तो स्पीड भी 6 होगा। लेकिन इस पर क्या हो रहा है, और ये जो है ये कैसे हो रहा है आपको मैं बता दूँ, थोड़ा बेसिक बात है, ये समझने वाली चीज़ है। ये फॉर्मूला जब क्वेश्चन पे लागू होंगे तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अभी आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट तक ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए स्पीड है, ये मान लीजिए 1, और ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और उसी प्रकार S2 T2 हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए इसको इधर लाएंगे तो S1/S2 अगर लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, T2/T1, है ना। तो देखिए S1 बराबर T2 के बराबर हो जा रहा है, तो इसीलिए लिखे हैं। अगर इसके सिवा अब ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। आप देखिए, है ना, आप इस प्रकार देखिए किस प्रकार हो रहा है। देखिए S1 है इधर और S2 इधर है, तो ये T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम लोग और क्वेश्चन करना चाहें तो हम आपको और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई बंदा ए है, मतलब कोई बंदा ए है जो इधर जा रहा है, और कोई बंदा बी है जो इधर को आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है डी है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जब डिस्टेंस डी है तो अब हम आपको बताते हैं, कोई बंदा इधर से x या फिर u1 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, u1 किलोमीटर, ये जो आ रहा है ये u2 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग अगर टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, T1/T2 या T2/T1 हो जाएगा, जो बड़ा होगा वही होगा, है ना। आप यदि डिफरेंस बिटवीन टाइम हम इधर अगर लिखें DBT डायरेक्ट, मतलब इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसका, और T1 के लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये x स्पीड है ना, और टाइम, और ये जो डिस्टेंस d है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो d दिया हुआ ऊपर में जैसे दिया हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा या u2, जो भी मानिए आप, जो बड़ा होगा। मान लीजिए u2 बड़ा है, मैं मान लेता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है माइनस का साइन हो जाएगा, और T2 के लिए क्या हो जाएगा, d तो सेम है डिस्टेंस। उसके बाद u2 तो ले लिए हैं, अब u1 लेंगे, है ना। अब d यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टाइम है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T1/T2 या T2/T1 लिख सकते हैं। अब इसको d1 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 1/u2, सॉरी ये u1 है, और माइनस 1/u1। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा u1, इधर हो जाएगा -u2, है ना। हाँ, ये हो जाएगा। अब जब है इधर क्या करेंगे हम लोग,
दोनों का एलसीएम u1 u2, ये एलसीएम हो जाएगा। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम गुना u1 u2, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और नीचे ये चला जाएगा इसका डिफरेंस, और ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा u1 माइनस u2। तो ये एक फॉर्मूला, इसको मोड में दे देंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज साइन रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मोड लगा दे। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है ना। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये दोनों का स्पीड है, दोनों का चाल है, और ये डीवीटी टाइम डिफरेंस है, और ये दोनों चालों का अंतर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से अच्छी तरह से लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। अब हम शॉर्ट में फॉर्मूला को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर हम लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, u1 गुना u2, मतलब आपका जो है ये गुणनफल हो गया दोनों इस चालों का, और चालों का अंतर लेंगे, फिर इसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। और गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या है, dbt, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला यूटिलाइज होने वाला है। ये बहुत मस्त फॉर्मूला है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। ये जो है बेसिक कंसेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बस उसे 10 मिनट के अंतराल पे मिल जाए। अब देखिए घर है, घर से 2 बस निकल रहा है। अब बस का मान लेते हैं हम स्पीड, अब इधर देखते हैं हम लोग, है ना। बस का मान लेते हैं स्पीड कितना दिया हुआ, 15 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ, 15 मिनट है ना, यहाँ लिख देते हैं 15 मिनट ये टाइम दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोल रहा है, वो कितना टाइम पे मिल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से गति करती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला और कितना ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट में अंतराल के मिल जाए। यानी बस प्लस वुमेन का दोनों का मिला के यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया, 10 मिनट, है ना, 10 मिनट का रेशियो दे दिया है। ये दोनों का अगर रेशियो में लेते हैं तो रेशियो मेथड से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इसको अगर काटते हैं, ये दोनों क्या दिया, टाइम दे दिया है, ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये जो है 2 हो जाएगा, है ना। अब आप गौर फरमाए जरा, ये जो है टाइम का रेशियो आपको दे दिया है, अब आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। अब मेरा पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिए जो हम आपको बता रहे थे, ये वाला देखिए, ये स्पीड का जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, इसीलिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। स्पीड जब हम निकालेंगे रेशियो तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं एक बार, 2:3 हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता हूं और आप लोगों को समझाता हूं। अब देखिए स्पीड, लेकिन ये स्पीड किसका है, इधर से बस का स्पीड है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे ये बस का स्पीड है ना, और बस का स्पीड कितना दिया हुआ है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस का स्पीड दिया हुआ है 25। कितना में गुना करने से 25 आ रहा है, तो 12.5 से अगर गुना कर रहे हैं तो 12.5 गुना 2 कितना हो जाए 25। तो 12.5 से गुना कर रहे हैं तो 25 इसका दिया हुआ है, ये गिवन है ना, इसीलिए इस बेसिस में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन हमको निकालना क्या है कि महिला कितना गति से आ रही है। तो इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1, क्योंकि फिर 3 ही होगा, है ना। और देखिए क्योंकि ये 2 + 1 लिखे क्यों हम, क्योंकि यहाँ पे बस और वुमेन का गति मिला हुआ है। तो वुमेन का बस के लिए तो 2, देखिए 2 है ना, तो इसीलिए इसको तो ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, जिसको हम लोग 12.5 से गुना किए। तो अब यहाँ पे 1 है, इसको कितना से गुना करेंगे, 12.5 से ही गुना करेंगे, तब ना 12.5 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये 1 किसके लिए है, वुमेन के लिए, ठीक है ना। तो वुमेन देखिए, तो वही बोल रहा है कि घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि उसे 10 मीटर के अंतराल पर मिल जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार शॉर्ट वे में आप बना सकते हैं। अगर आप किताबी लैंग्वेज से बनाएंगे तो 1 पेज हो जाएगा, और कंपटीशन एग्जाम आप देंगे तो आपको टाइम का इंपॉर्टेंस वहाँ पे होता है, ठीक है। तो टाइम को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता, टाइम को देख के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन और हम बनाएंगे तब हम समझ आएंगे। हालांकि बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी तक नहीं समझे, है ना। मैं क्या क्या फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पहले हम रेशियो मेथड से इस मेथड को सॉल्व किए हैं। कैसे, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर आ रहे हैं, तो 15 मिनट बस के लिए है, तो 15 मिनट मैंने बस के लिए लिख दिया है।
और उसके बाद क्या बोल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। तो ये जो है बस का स्पीड है। तो अभी स्पीड का कुछ काम ही नहीं है क्योंकि एक स्पीड दिया हुआ है, हमें दो आइडेंटिटी चाहिए। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। यानी कि क्या कह रहा है कि इधर महिला जा रहा है और इधर जो है बस आ रहा है। तो हमने कहा था एक स्पीड और यहाँ पे एक और ट्रिक आपका अप्लाई हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड्स। जब इधर से आ रहा है तो बस आ रहा है इधर से और महिला विपरीत दिशा में आ रहा है, ये तो वुमेन, तो दोनों का स्पीड जुटता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करता तो दोनों में डिफरेंसेस होता है, यानी कि दोनों के चाल का अंतर होता है ना, दोनों को चाल में अंतर हो जाता है जो रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, इसलिए दोनों का चाल जुट जा रहा है, इसलिए दोनों का चाल जुड़ा हुआ करके यहाँ पे जितना यूनिट निकला है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये जो दो यूनिट फिर स्पीड निकाले रेशियो मेथड से, इसको इधर किए इसको इधर किए। ठीक है ना, मैंने इसका जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए इसको चेंज कर दिया आइडेंटिटीज को। अब 2 के लिए 25 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि 2 को 12.5 से गुना कर रहे हैं तब 25 आ रहा है। इसी प्रकार इस 3 को हम लोग 2 + 1 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या है, बस के लिए 2 यूनिट होगा और वुमेन के लिए 1 यूनिट होगा। तो बस के लिए जो 2 यूनिट है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 यूनिट 12.5, तो इसलिए 12.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक कार को एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन है, वैसे एकदम सेम टू सेम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घंटे टाइम को हम लोग लेंगे क्योंकि 2 टाइम दिया हुआ, टाइम का रेशियो लेंगे। तो टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 8:5। लेकिन हमको ये भी जानना है कि किसके लिए क्या है। तो एक कार, तो कार के लिए ये दिया हुआ है ना, ये कार के लिए मान लीजिए U1, और दोनों को 5 घंटा में तय करने में कितना अधिक लग रहा है, यानी दोनों को कंबाइन करके दे दिया है, यानी U1 + U2 है ना। यहाँ पे दोनों में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो दोनों का जो है यहाँ पे कंबाइन वैल्यू दिया हुआ है और इसी कंबाइन वैल्यू को लेके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम का तो दिया हुआ, लेकिन हमको स्पीड किसमें चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए। तो स्पीड का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो दोनों का चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यही 5 के लिए आपको जो स्पीड दिया है U1 किसका था, कार का था। ठीक है ना, और कार के लिए स्पीड कितना दिया हुआ 50, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिखते हैं, है ना। और 50 कैसे आया, 50 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, है ना। 10 से अगर गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इस 8 को लिख सकते हैं ना 5 + 3, क्योंकि कंबाइंड वैल्यू दिया हुआ है। और इस 5 के लिए तो यही हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। ये 3 के लिए, क्योंकि जब 5 को हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30। तो अब आप ध्यान दीजिए कि उसकी चाल को 3 यूनिट्स बढ़ाना पड़ेगा, और 3 यूनिट्स स्पीड का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार आप 2-3 बार देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर से शुरू कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और ये सब तब आपको पक्का होगा जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे या फिर कोई प्रैक्टिस बुक बनाएंगे, क्योंकि ये मैथ है, कोई बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है जो आपको समझा देंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ज़्यादा आपका पूरा मतलब तगड़ा बेस बनेगा। ठीक है, मैथ्स में। अब ये 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति को डेज के समान है। तो इसमें कुछ नहीं है, प्रति सेकेंड बोला तो 14 मीटर 1 सेकंड, है ना। इसको बोल रहा कि चेंज करना पड़ा छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट। तो मैं छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट आपको बता देता हूँ। अगर मीटर सेकंड से बड़ा यूनिट यानी कि किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करने के लिए आपको बोला जाए तो आप जो है 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है ना। अगर किलोमीटर प्रति आवर से अगर आपको बोले कि मीटर पर सेकंड में बदलो तो आप 5/18 से गुना कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए। तो इसको गुना कर देंगे हम लोग 18.5 से, है ना। अब इसको गुना करके जो आपका वैल्यू होगा आप आराम से काट लीजिएगा। जैसे हम इसको काट लेते हैं, ये 3 मान लीजिए, तो 3 दूनी 27, तो लगभग ये 28 के करीब आता है। मान लीजिए शॉर्टकट इसको 15 माने तो 3 × 5 = 15, 18 × 3 = 54। ठीक है ना। तो रुकिए, यहाँ पे 18 × 3 = 54, 18 से गुना करना है ना। 1 मिनट, यहाँ पे 28 नहीं होगा,
3 5 15, 15 और 15 3 54, 54 तो लगभग लगभग आ रहा, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी तगड़े वाले क्वेश्चन है और तगड़े वाले क्वेश्चन हम समझेंगे। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, चलो पृथ्वी जा रही है, दिल्ली जा रही है ना, तो पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो कि 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाता है। ऐसा करने पर ट्रेन अगले स्टेशन पर जो कि 30 किलोमीटर दूर है उस पर समय में पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप बेसिक से बनाओगे तो हो जाएगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, u1 यानी चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, है ना, और समय का डिफरेंस dbt यानी टाइम डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तुरंत डायरेक्ट लिखेंगे 36। अगर दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग दिया हुआ तो आप चेंज कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे u1 u2 कितना दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि 6 मिनट की देरी होता है, यानी चालों का अंतर दिया हुआ है, समय दिया हुआ 6 मिनट दिया हुआ है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है। ड्राइवर जो है इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो पहले क्या था, मान लीजिए पहले जरूर u रहेगा, तभी ना 4 किलोमीटर बढ़ाता है, यानी u1 + 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर बढ़ा रहा। अब चालों का दोनों अंतर, मान लीजिए ये u1 है और u1 + 4 से घटाएंगे तो ये काट के 4 ही हो जाएगा ना भाई। तो डायरेक्ट इसको हम लोग 4 लिखेंगे, देखिए, है ना, और गुना टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 मिनट। तो 6 यहाँ पे मिनट है मेरे दोस्त, मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम करना है तभी सॉल्व होगा, तो घंटे में अगर चेंज करेंगे तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए इसको इससे काटें तो 10 हो जाता है, ये 40 हो जाता है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 40 इक्वलाइज u1, उसके बाद u1 + 4, है ना, ये हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो u इसको गुना करेंगे, इसको फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट यूज को यहाँ हम भी समझ लेते हैं। देखिए इसको अगर 36 हम देते हैं तो ये 36 प्लस है और 4 जुगे 40 हो जाएगा। तो देखिए उसी फॉर्म में इधर 40 लिखा हुआ है, इधर 36 लिखा हुआ है, तो ये u1 बराबर नहीं हो जाए इसके, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की वास्तविक गति पूछी है। तो डायरेक्ट 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट हो जाएगा। यहीं से हम लोग मार देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप शॉर्ट में इसको सॉल्व इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे किए आपको मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। देखिए 36 और 40 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी u1 है और u1 + 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम पैटर्न में है और इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेट 2 बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। सेम टू सेम वही फॉर्मूला के यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि d बराबर u1 गुना u2, उसके बाद u1 - u2 दोनों का डिफरेंस और टाइम डिफरेंस dvt टाइम डिफरेंस जितना दिया होगा। अब फॉर्मूला d कितना दिया हुआ, 96 किलोमीटर दिया हुआ है और दूरी साइकिल से तय करते हैं। यदि वो प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाती है ना, 4 किलोमीटर घंटा धीमे साइकिल चलाती है, तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा अतिरिक्त समय लगता है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या थी, देखिए यहाँ पे क्या है, धीमा, मतलब अब स्पीड घट जा रहा है। तो मान लीजिए पहले u1 था, अब स्पीड घट रहा है, यानी u1 माइनस कितना है, 4 है, ठीक है। हाँ चलिए ये 4 है, u1 - 4 है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 होगा, क्योंकि मोड से जब भी कोई माइनस या पॉजिटिव देखना नहीं है, मोड से जब भी निकलेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पे 2 घंटा का समय लग रहा है, तो इसको जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, एम आई राइट। अब दोनों को गुना करते हैं इधर, है ना, 96 गुना 2, उसके बाद u1, फिर u1 + इसको 4 इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीपल लिखते हैं तो 16 6 96 होता है, तो 16 करते हैं, 16 6 96 गुना 2, डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, u1 + 4, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, 16 गुना 12 कर सकते हैं और इसको हम u1 और u1 + 4 लिख सकते हैं, यानी फिर 4 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ भी 4 का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी दोनों में 4 का डिफरेंस है। अब देखिए u का वैल्यू डायरेक्ट 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा u का वैल्यू, तो u2 का वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 12 + 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये 12 डायरेक्टली आंसर लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण और बढ़ाएंगे नहीं। तो ऑप्शन ए इस केस में सही हो जाएगा, है ना। अब कैसे यहाँ पे हो रहा है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
मैं फिर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे u1 है, यहाँ पे मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है ना। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 12, तो यहाँ पे 4 जुटेगा 16 हो जाएगा, इधर भी ये सेम मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसीलिए 12 आंसर हम लोग डायरेक्ट ले लिए और क्वेश्चन को बढ़ाने का जरूरत नहीं है। अब कल हम लोग जो है सेट 2 करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।